हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय श्री श्याम। आज हम करेंगे 1.2 के कुछ दो चार स्टैंडर्ड क्वेश्चन। तो मैंने पहले ही लिख दिया है यहाँ पे क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 स्टैंडर्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड। ये वाले स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं। हम आगे क्या करेंगे कि पहले एनसीईआरटी बेस्ड के कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन निपटा लेते हैं, फिर बाद में आरएस निपटाएंगे 5 चैप्टर होने के बाद। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दिस क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन क्या है? शो दैट 3 plus root 7 upon 5 is an irrational number given that root 7 is irrational। ये सीबीएसई में 2019 में आया हुआ है, बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कुछ क्वेश्चंस के टाइप देख लेते हैं, कौन से नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, कौन से आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं। तो पहले वो चीज देख लेते हैं, आपके स्टैंडर्ड और नॉर्मल क्वेश्चंस। यहाँ देखिए बेटा, सबसे पहले आपका नॉर्मल क्वेश्चन रूट ये वाले हैं, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11 etc। ठीक है। जो सेकंड बेस्ड क्वेश्चन है ये आपके नॉर्मल क्वेश्चन है कि इस इरेशनल नंबर के साथ आपका कांस्टेंट और कोएफिशिएंट दोनों टर्म आ रही है। ठीक है। नेक्स्ट इसका जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो ये है 3 plus 2 root 5 upon 2। ये इसका स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है वो ये है 3 plus रूट 2 और इसका जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है 3 plus 7। ये आपका इसका स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक है। यहाँ पे ये जो इरेशनल नंबर है वो सिंगल है, सिंगल की फॉर्म में है, सिंगल डिजिट की फॉर्म में है। यहाँ पर जो इरेशनल नंबर है आपका कांस्टेंट और कोएफिशिएंट दोनों टर्म के साथ आया हुआ है। यहाँ पे थर्ड सिचुएशन में जो आपका इरेशनल नंबर है वो आपके ओनली टू ओनली कांस्टेंट टर्म की फॉर्म में आया हुआ है, कांस्टेंट टर्म के साथ आया हुआ है। ठीक है। लास्ट नॉर्मल क्वेश्चन लास्ट है ये 3 रूट 5 और इसका जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो ये रहा। जो आपका जो इरेशनल नंबर है वो आपके कोएफिशिएंट डिजिट के साथ है, ना कि कांस्टेंट। ठीक है। ये कुछ आपके नॉर्मल क्वेश्चन है, ये कुछ आपके नॉर्मल क्वेश्चन है। दो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वो क्या है? सिर्फ दो ही हैं। ठीक है। पहला है रूट 2 प्लस रूट 3 को आपको इरेशनल प्रूफ करना है, कोई भी नंबर डिजिट आ सकती है। नेक्स्ट है रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। ये दोनों आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये आपके दोनों स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है। इसका जो थ्योरम फॉर्म होती है वो ये होती है रूट पी प्लस रूट क्यू। इसकी जो थ्योरम फॉर्म होती है रूट पी प्लस रूट क्यू का होल स्क्वायर। ये आपके थोड़े से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है आपका। ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए प्रीवियस वीडियो में, ये वाले मैंने आपको करा दिए, ये वाले मैंने आपको करा दिए, ये वाले मैंने आपको करा दिए। ठीक है। ये वाले क्वेश्चन आपको कराने रह रहे हैं, ये वाले रह रहे हैं, और आपके ये वाले क्वेश्चन रह रहे हैं, ये दोनों। ठीक है। तो चलते हैं, करते हैं क्वेश्चन अपनी स्टार्ट, अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि ये आपके क्वेश्चंस हैं। चलिए बेटा, अब आप यहां देखिए, तो हम क्वेश्चन में क्या करेंगे? देयरफॉर लेट 3 प्लस अंडर रूट 7 अपॉन 5 इज रेशनल नंबर। ठीक है।
तो जब आपने रेशनल नंबर मान लिया है तो क्या करोगे, 3 प्लस अंडर रूट 7 अपॉन 5 इक्वल्स टू P बाई Q। आप A बाई B भी लिख सकते हैं आप, तो यहाँ पर लिखेंगे P एंड Q आर को प्राइम। ठीक है, आर को प्राइम। ठीक है बेटा, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये जो डिवाइड में है 5 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है। ये जो डिनोमिनेटर में है 5 इधर जाके क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा जब इसका ट्रांसफर होगा। तो 3 प्लस अंडर रूट 7 इक्वल्स टू 5P अपॉन Q। ठीक है, ये जो कांस्टेंट टर्म इधर प्लस में है इधर ट्रांसफर हो जाएगा इसका 5P अपॉन Q -3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, अंडर रूट 7, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, क्या लगाते हैं 1। हम फिर से एलसीएम लेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, Q आएगा। Q और 1 का आप एलसीएम लोगे तो Q आएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें होनी है, 5P की मल्टीप्लाई आप 1 से करोगे, 3 की मल्टीप्लाई आप Q से करोगे। यहाँ पर क्या आएगा, अंडर रूट 7 इज नॉट इक्वल। तो आप क्या लिखोगे, इरेशनल इज नॉट इक्वल रेशनल। लैंग्वेज मैंने आपको बता रखी है, वो सभी में वही यूज होनी है। ठीक है, बस उसकी जगह ये वाली ही चीजें बदल जाएंगी। ये वाली चीजें बदल जाएंगी बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पहले ये वाला नहीं अगले वाले क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन क्या है, शो दैट 4 प्लस 3 रूट 2 अपॉन 2 इज इरेशनल। तो वही करेंगे, लेट अपॉन 2 इज रेशनल नंबर। ठीक है, जब आपने, सॉरी इरेशनल नहीं रेशनल आएगा यहां पर, इज रेशनल नंबर। जब आपने रेशनल नंबर की फॉर्म में मान लिया तो कैसे लिखोगे, 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू P बाई Q। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 की जो 2 डिनोमिनेटर में है वो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा, 2P हो गया, ये अपॉन में क्या आ जाएगा, Q। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा, 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 2P अपॉन Q। जो इधर ये प्लस में है इधर जाके 4 आपका माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 3 अंडर रूट 2 बचेगा। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, Q और 1 का आप एलसीएम लीजिए तो क्या आएगा, आपका एलसीएम Q आएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2P की मल्टीप्लाई आप 1 से करेंगे तो 2P ही आएगा। 4 की मल्टीप्लाई आप Q से करोगे तो 4Q आएगा। ये जो 3 आपका मल्टीप्लाई में है इधर जाके हो जाएगा आपका डिवाइड में, इज नॉट इक्वल। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, इरेशनल इज नॉट इक्वल रेशनल। वही आएगी लैंग्वेज जो मैंने आपको बताई थी सभी क्वेश्चंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। अब आप यहां देखिए, देयरफॉर सो रूट 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर इज रेशनल।
रेशनल। तो आप क्या करोगे, वी नो दैट इसमें हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। v that a plus b whole square equals to a square plus 2ab plus b square। तो आप कैसे करोगे, a की वैल्यू क्या है बेटा, ये a है और ये b है। तो आपकी जो a की वैल्यू है, आपकी जो a की जो वैल्यू है वो है आपकी √2 और b की जो वैल्यू है वो आपकी है √3, ठीक है। अब आप यहां देखिए, पुट कर दीजिए इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले फॉर्मूले में, आइडेंटिटी में, इसमें √2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab √3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट गया तो यहाँ पे 2 आ गया, 2 इंटू 2 इंटू, एक मिनट, ए की जगह क्या आएगा, √2 का होल स्क्वायर प्लस 2a, ए की जगह आपका आएगा √2 मल्टीप्लाई, ये कॉफिशिएंट है ना, 2a भी आपके सटे हुए हैं तो मल्टीप्लाई में लिखे जाते हैं। बी की जगह आपका आएगा √3 प्लस √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया तो यहाँ पे आपका 2 आएगा, 2 3 2 6 हो गया ये, प्लस स्क्वायर से फिर यहाँ पे अगेन रूट कट गया, यहाँ पर आ गया 3। ये आपकी कांस्टेंट टर्म है तो दोनों प्लस हो जाएंगी, 3 और 2 5 प्लस 2√6। फिर ये वाली सिचुएशन आपकी बन के आई है तो आपको फिर दोबारा लिखना है, लेट 5 प्लस 2√6 इज रेशनल। रेशनल नंबर, ठीक है। तो जब आपने रेशनल नंबर इसको मान लिया है तो आप क्या लिखेंगे बेटा, 5 प्लस 2√6 इक्वल्स टू p बाई क्यू, p एंड q आर को प्राइम, ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा क्या होना है यहां पर, यहां देखिए बेटा, 5 प्लस 2√6 इक्वल्स टू p बाई क्यू, ठीक है। p बाई क्यू, जो यहाँ पे जो आपकी कांस्टेंट टर्म है, सबसे पहले बेटा कांस्टेंट टर्म का ट्रांसफर होता है, ये जो आपकी प्लस में है ये जाके हो जाएगी माइनस में, 2√6, q और 1 का आप एलसीएम लीजिए तो आपका q आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2√6 p माइनस 5√q, जो इधर ये मल्टीप्लाई में है इधर जाके आपका हो जाएगा ये आपका डिवाइड में। यहाँ पे क्या बचेगा बेटा आपका √6, वही चीज आपको लिखनी है फिर, इरेशनल इज नॉट इक्वल रेशनल, ठीक है। फिर इसमें ये आपकी इसमें लैंग्वेज अटैच्ड है इस क्वेश्चन में, दिस इज द कॉन्ट्रिब्यूशन टू अवर अजम्पशन, हैंस अवर अजम्पशन इज फॉल्स, therefore √2 plus √3 होल स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कुछ, जानसट में एक स्कूल है एम्बियंस एकेडमी, उस स्कूल में ये वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। आसपास जो स्कूल है, ज्ञानस्थली है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आ सकते हैं इन स्कूलों में, ठीक है। वैसे सभी स्कूलों में आ सकते हैं, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिएगा कि ये आपका थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है।
अब आप यहां देखिए इधर ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लेट करोगे। लेट करने के बाद आपको क्या करना है, लेट √2 प्लस √3 इज अ रेशनल। जब रेशनल है तो आप क्या करोगे, √2 प्लस √3 इक्वल्स टू p/q। जब आपने p/q ले लिया है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, p/q, ये जो प्लस के √2 है ट्रांसफर हो जाएगा इधर -2 में, यहां पर क्या बचेगा √3। यहां तक आने के बाद आपको क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायरिंग करनी है, बोथ साइड स्क्वायरिंग। बोथ साइड स्क्वायरिंग, ठीक है। √2 का रूट स्क्वायर से रूट कट जाता है तो 3 बचेगा। यहां पर हम देख सकते हैं कि एक आइडेंटिटी यूज होनी है, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप कैसे पुट करोगे, a की वैल्यू जो है आपकी यहां पर, a की जो वैल्यू है वो p/q है और जो b की जो वैल्यू है वो √2 है, ठीक है ना। a की वैल्यू क्या है p/q और b की वैल्यू क्या है बेटा आपकी √2, ठीक है। तब आप यहां देखिए इस वाली सिचुएशन को इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, तो a की जगह क्या आएगा p/q का होल स्क्वायर -2 इंटू a की जगह क्या आएगा p/q इंटू b की जगह क्या आएगा √2, ठीक है, प्लस b की जगह क्या आएगा √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहां देखिए इक्वल्स टू p/q का स्क्वायर करोगे तो p का स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर माइनस 2√2p अपॉन q। देख लीजिए आप यहां पे 1 लगाएंगे, आप जिसके नीचे 1 लगाएंगे तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस रेशनल नंबर को इरेशनल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो √2 आएगा। p आपका ऊपर है, q आपका नीचे है, और यहां पर जो होगा स्क्वायर से रूट कट गया तो यहां पर आएगा बेटा आपका 2, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, क्या लगाते हैं बेटा 1 लगाते हैं। अब आप यहां से ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, q स्क्वायर q और 1 का आपको एलसीएम लेना है, तो आपका आएगा एलसीएम q की पावर 3, ठीक है। एलसीएम q की पावर 3, क्योंकि यहाँ पे q की पावर 1 है, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, ठीक है बेटा। अब आप यहां देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका डिनोमिनेटर में क्या है q की पावर 3, यहां पर क्या है q की पावर 2, तो आप इसको यहां पर रखिए नीचे, ठीक है। ऊपर कितने क्यूब है, q की पावर कितनी है 3, नीचे कितनी है स्क्वायर, तो ये कट गया तो क्या बचेगा 1, तो q की पावर 1 बचेगा। और q की मल्टीप्लाई किस में करनी है p स्क्वायर में। देखो इससे इसको कंपेयर करते हैं, इस तरह से ऊपर नीचे रखकर, जैसे भी जो भी आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई आप डिनोमिनेटर में करते हैं, सॉरी न्यूमरेटर में करते हैं, ठीक है। तो p स्क्वायर की मल्टीप्लाई आप किस में करोगे q में करोगे, तो क्या आएगा बेटा q p स्क्वायर। फिर से वही फंडा अपनाइए, ये जो वाली सिचुएशन है, ये जो सिचुएशन है देखिए आप, q की पावर 3, इसको आप ऊपर रखिए, इस वाले डिनोमिनेटर को आप कहां रखिए नीचे, ठीक है। तो आप q की पावर 1, ऊपर कितने q है 3, नीचे कितना है 1, तो क्या बचा q की पावर 2। और जब q की पावर 2 बची है तो उसकी मल्टीप्लाई आप कहां करोगे न्यूमरेटर में करोगे, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 2√2p
क्यू स्क्वायर प्लस, फिर से वही फंडा अपनाइए बेटा, यहां देखिए ये वाली चीज ऊपर रखोगे आप और ये वाली चीज नीचे रखोगे आप, तो 1 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो 1 के टेबल में q की पावर 3 बार ही आता है, तो उसकी मल्टीप्लाई आप 2 से करोगे, तो क्या आएगा बेटा आपका 2q की पावर 3। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, थोड़ा सा रह गया बस क्वेश्चन ये। चलिए अब आप यहां देखिए बेटा, इधर ये जो q इधर डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड में। ये जो q की पावर 3 इधर डिनोमिनेटर में, इधर जब ट्रांसफर होगा, राइट से लेफ्ट की साइड जब ट्रांसफर होगा, तो आपका हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3q की पावर 3 इक्वल्स टू, सॉरी यहां देखिए, ठीक है, ये जो प्लस में एक बार देख लेते हैं, इक्वल्स टू, कोई बात नहीं एक लाइन ऐड हो जाएगी, क्यू पी स्क्वायर माइनस 2√2 पी क्यू स्क्वायर प्लस 2q की पावर 3। अब यहां पर आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड में आप देखिए √2 है, सिर्फ आपको वही वहां पर छोड़ना है, सब चीज का ट्रांसफर होना है इधर की साइड। तो कैसे होना है, अब आप यहां देखिए 3q की पावर 3, ये इधर ये प्लस में है, ये वाली चीज इधर जाके हो जाएगी माइनस में, तो माइनस के q p स्क्वायर। ठीक है, अब आप ये देखिए ये भी चीज इधर माइनस में है, 2q की पावर 3 उधर प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। अब आप ये देखिए ये माइनस है, इधर मैं प्लस नहीं कर सकता, वाई, क्योंकि ये चीजें कॉफिशिएंट हैं, क्योंकि इस √2 के साथ अटैच है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो जो मल्टीप्लीकेशन में होगा इधर जाके क्या होगा वो डिवाइड में होगा, तो यहां क्या बचेगा माइनस के √2 बचेगा। देखो मल्टीप्लाई में इधर क्या है 2 है, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 2, फिर पी क्यू स्क्वायर है, तो यहां पर आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये जो माइनस है इधर ट्रांसफर हो जाएगा, यहां पर भी आप देख सकते हैं इज नॉट इक्वल, तो आप क्या लिखोगे रेशनल इज नॉट इक्वल इरेशनल। माइनस को आप चेंज करना है, वो किस तरह से करना है आप ये देखिएगा। ठीक है, तो यहां पर भी वही लैंग्वेज लिखी जानी है, बस वहां पे उसको इरेज करके आपको ये वाली चीज वहां पर ऐड कर देनी है। ठीक है, लैंग्वेज आप एक ही याद रखो, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज आप याद करोगे हर एक क्वेश्चन के लिए, तो आपको इरेशनल वाले में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका ये था, दूसरा क्वेश्चन आपका ये था, तीसरा क्वेश्चन आपका ये था, और पांचवा क्वेश्चन आपका ये था, छठा क्वेश्चन आपको मैं एक क्वेश्चन और है मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, हनी एक मिनट वीडियो पुश करना, पुश कर लिया। देखिए बेटा एक ये वाला और क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल, राइट वेदर टू √45 प्लस 3√20 अपॉन 2√5 on simplification gives an irrational number or be irrational number। तो आप क्या करोगे, सबके फैक्टर करने हैं आपको इस क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। 2 का तो कोई फैक्टर नहीं, 2 इंटू 1, ठीक है, इंटू 45 का फैक्टर करिए आप। 45 का फैक्टर क्या होता है, 9 5 ज़ा 45, तो 5 का फैक्टर 5 1 ज़ा 5, 9 का फैक्टर क्या होगा 3 इंटू 3, तो 3 3 ज़ा 9 इंटू 5, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45 प्लस 3 इंटू 20 का फैक्टर 4 5 ज़ा 20, यानी 2 2 ज़ा 4,
5 सा 20, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा, 2√5। अब आप यहां देखिए बेटा, रूट के अंदर जिस भी डिजिट का पेयर बन जाता है, या फिर स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट, वो रूट से बाहर आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर रूट बन रहा है √3 का, तो ये जो 3 × 3 है, ये बाहर आ जाएगा, पेयर बन गया। जिस भी डिजिट का पेयर बन जाएगा वो बाहर आ जाएगा। 2 × 3 का पेयर है, 3 बाहर आ गया, अंडर रूट में क्या बचा, 5, क्योंकि ये सिंगल है, प्लस 3 √2 का पेयर बन गया, इंटू 2 बाहर आ गया, मल्टीप्लाई में आपका क्या बचेगा, 5 बचेगा, 2√5, ठीक है। अब आप यहां देखिए इधर, 3 × 2 = 6, √5, 3 × 2 = 6 √5, प्लस 3 × 2 = 6 √5 अपॉन 2√5। अब आप यहां देखिए इधर भाई, जब बेस सेम होते हैं, तो जब हमारे जो अल्फाबेट सेम होते हैं तो बेस हमारा प्लस हो जाता है। तो ये देखिए बेस सेम है, ये रहा √5, 6 √5 और 6 √5 कितना होगा बेटा, 12√5 अपॉन 2√5। तो 6 × 12, √5 से √5 कैंसिल, इज 6। तो अब आप ये बताइए 6 कैसा नंबर होता है, सिक्स कैसा नंबर होता है बेटा, रेशनल या फिर इरेशनल, क्या होता है, रेशनल होता है। तो देयरफॉर इट इज अ रेशनल नंबर। तो आज के लिए इतना ही। एनसीईआरटी बेस्ड का जो आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं वो आपके पूरे हो चुके हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 3 इक्वेशन को हम समझेंगे और उसके एडवांस क्वेश्चन करेंगे। जय श्री श्याम।